हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया मार्ट टैली एसोसिएट के लिए जो हम जॉब अप्लाई करते हैं यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद हमें फर्स्ट मेल कौन सा आता है। ठीक है। वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, वो भी लैपटॉप की स्क्रीन से। ठीक है, बट आप मोबाइल से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे इसे आगे वन स्टेप आगे जा सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। मुझे जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जिसमें मुझे अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना था और उसमें क्या बोलते हैं अपनी फुल डिटेल्स जो उन्होंने मांगी थी वो मैंने फिल कर दी थी। ठीक है। जिसमें आपका नाम हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर और क्या बोलते हैं फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, ये सब आप सबमिट कर देते हैं। तो उसके बाद होता है, आपके पास सीधा एप्टीट्यूड का एक टेस्ट आता है, टेस्ट का लिंक आता है जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। 3 हाइलाइट्स हैं इंडिया मार्ट की तरफ से। वेलकम टू इंडिया मार्ट। टेस्ट लिंक है, हमारा यूजर नेम और पासवर्ड और ये टेस्ट लिंक, ये मुझे इंडिया मार्ट की तरफ से मेल आया था जिसमें कि मुझे कंप्लीट फ्लैक्सी क्विज कंप्लीट करना था। और उसके बाद जब मेरा स्कोर पास हुआ तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ा दिया गया और कांग्रेट्स किया गया। ठीक है, मैं आज आपको इस टेस्ट के बारे में और टेस्ट के बाद जो मेल आया था उसके बारे में बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है, वेलकम टू इंडिया मार्ट, अ पार्ट ऑफ आवर ओन बोर्डिंग प्रोसेस वी रिक्वायर ऑल कैंडिडेट टू कंप्लीट अ शॉर्ट जनरल असेसमेंट टेस्ट। दिस विल हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड अलाइंग योर रोल विद इन द टीम। यानी कि ये जो है इस टेस्ट के थ्रू ही जान पाएंगे कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है या हम कितने हार्ड वर्किंग होके काम कर सकते हैं, एक्यूरेट होके काम कर सकते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इस टेस्ट में। ये हमारा मतलब जो है हमारे में क्या काबिलियत ढूंढेंगे ये पता चलेगा। The test will assess your skill in mathematics, logical reasoning, and verbal ability. Make sure to have a stable internet connection to avoid interruption. We look forward to your participation. यानी कि ये मेल आया था, उसके बाद मेरे को मतलब कुछ टाइम दिया गया था कि मैं इसको ध्यान से कर सकूं। और ये इंटरनेट कनेक्शन को जो है बेटर यूज़ करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर इंटरनेट हमारे फ़ोन से भी अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप फ़ोन से मत दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार इंटरनेट जो है हमारा जो नेटवर्क का इशू फ़ोन में भी आ सकता है, कई चीज़ें हम अगर एक साथ चला रहे हैं तो। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें हमें टेस्ट पढ़ के खुद ही आंसर देना है, तो जो ये लैपटॉप स्क्रीन का होता है टेस्ट वो हम मोबाइल से करेंगे तो उसमें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए मेरे पास लैपटॉप था ही और वैसे भी इस काम को करने के लिए लैपटॉप चाहिए ही। तो मैंने लैपटॉप में लॉगिन किया था और उसमें ये लिंक को जो है क्लिक करके मैंने टेस्ट देना शुरू करा था। ठीक है। और इंटरनेट तो मेरा घर में लगा ही हुआ है, वाईफाई, तो मैंने उसके थ्रू केबल अटैच करके कर लिया ताकि किसी भी प्रकार का इंटरप्शन ना हो। ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, कम से कम 9 मॉड्यूल्स होंगे और 10वां होगा। 10th में मतलब टेस्ट ही होगा बट वो सर्टिफिकेशन वाला टेस्ट होगा। ठीक है। जिसमें कि आप 9 मॉड्यूल्स टेस्ट जब दे देते हैं तो उसमें आपका क्या बोलते हैं कितना दिमाग लगा के, कितना लॉजिक लगा के आपने किसी चीज़ को आंसर दिया है, तो उस चीज़ पे बेस्ड जितना आप समझ पाए हो वो सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है लास्ट। उसको करने के बाद जैसे ही आपका पासिंग मार्क्स आ जाता है तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो जैसे ही आप इस टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास सामने 9 मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें आप फर्स्ट मॉड्यूल को जैसे ही क्लिक करते हो तो उसको क्लिक करते ही आपके पास एक वीडियो आएगा। वीडियो के नीचे ही 10 से 15 या 15 से 20 तक, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा 20 तक के क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू वाले। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो वीडियो क्लिक करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसको माइंड में रखना है। उसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको जो है टिक करके आंसर करके सबमिट कर देना है। ठीक है। वन बाय वन आप मॉड्यूल्स को जो है पुटअप करके और जो है आंसर्स दे के सबमिट करते जाएंगे। जैसे ही आपके 9 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं और आप सर्टिफिकेशन का भी मेल आया हुआ होता है, उसी क्विज के अंदर ही होता है एंड में, तो उसको आप जैसे ही सबमिट कर देते हो। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद आपका एक इकट्ठा पासिंग मार्क्स दिखाएगा, नहीं। जैसे आपने फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट किया और उसको
टिक करने के बाद यानी कि आंसर्स देने के बाद सबमिट करा तो वैसे ही वो बता देंगे। अगर आपका स्कोर 100 में से 60 नहीं आए, उससे कम आए हैं, तो वो फेल अपने आप करके एरर आ जाएगा, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं पाओगे। और इसके बाद अगर आप पास कर लेते हो, वो खुद ही स्कोर बता देगा 60 प्लस है या 65 है या 70 है, ठीक है। मेरा 65 टू 70 के अंडर आ गया था। और इस टेस्ट को करने के लिए आपके पास 4 मौके होंगे, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट बार में अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप दूसरी बार भी ट्राई कर सकते हैं, तीसरी बार भी, और चौथी बार के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो आप अगर फेल हो चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे और वो लिंक ही ओपन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस टेस्ट को करने का प्रोसेस, ठीक है। और आपको इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी है कि अरे हमने इतना दिमाग लगाया और सारे मॉड्यूल हमने कर दिए उसके बाद ये फेल दिखा रहा है, नहीं। आप जैसे ही 1 बाय 1 मॉड्यूल क्लियर करते जाएंगे तो वो मार्क्स दिखाता जाएगा, पासिंग मार्क्स होंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे मतलब आ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ही आप किसी एक पे अटकते हो तो प्लीज आप, ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिनट के अंदर ही सारे आंसर देने हैं, नहीं। इस टेस्ट को करने का टाइम होता है कम से कम 48 घंटे, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना है। तो आप जैसे मतलब अपना टाइम लेके बैठेगा, ये नहीं कि आप भी 2 मॉड्यूल कर लिया नेक्स्ट डे 2 मॉड्यूल कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जो है पूरा अपना फ्री होके फ्री टाइम में, जैसे आफ्टरनून है या नाइट है या मिडनाइट है या मॉर्निंग इवनिंग, जो भी आपका टाइम सुटेबल है जिसमें आप फ्री हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती या आप बिजी नहीं होंगे, तब आप अपना लैपटॉप खोल के बैठिए और ध्यान से करिए। और आपको ये नहीं है कि आपको 5 मिनट में, 1 घंटे में या 2 घंटे में करना है, आप इजीली आराम से जितना टाइम लेना चाहे, और ये 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है। और एक बार जब मॉड्यूल आप स्टार्ट कर दोगे तो एक बार में ही क्लियर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आज 2 मॉड्यूल कर लिए कल 2, ऐसे एरर आ सकता है और आप जो है बाहर हो सकते हो उस टेस्ट से, ठीक है। मैंने भी इसीलिए फ्री टाइम में करा था, जैसे ही मैं फ्री हो गई थी उसके बाद अपना आराम से मैंने 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये टेस्ट कर लिया था, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इतने काबिल तो होंगे कि आराम से 1 घंटे के अंदर भी कर लोगे इस टेस्ट को। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं बताती हूँ, इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट मेल आया था, ठीक है। जैसे मैंने ये फ्लेक्सी क्विज वाला टेस्ट लॉगिन करके पास आउट कर लिया था, सर्टिफिकेट आया था, ठीक है। आया था वेलकम टू द टीम, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास ट्रेनिंग एक्ट टैली एसोसिएट प्री सेलर एनरिचमेंट प्रोग्राम, यू आर रेडी टू गो लाइव and start making calls to the seller for enrichment. To understand more, wait for the next communication on WhatsApp, which you will receive in the next 2 or 3 days. In the meantime, please install the NSD MERP app with the below mentioned link. ठीक है, इन्होंने ये बता रखा है कि जब तक मैं, मेरे पास नेक्स्ट ऐप का नहीं आता है तब तक मुझे ये जो है ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, ठीक है। अब इन्होंने एक नोट भी बता रखा है जिसमें बताया है मुझे, we send all communication through WhatsApp on the number through which you have applied. If WhatsApp is not configured on that number, please configure in immediately. यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर आप जो है, आपने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपने जो है एक नंबर दिया होगा इंडिया मार्ट की टीम को, ठीक है, और लॉगिन आईडी भी दी होगी, ईमेल आईडी मतलब जो आपकी है जिससे आपने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया था, तो वो ईमेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर है, स्पेशली फ़ोन नंबर जो है वही होना चाहिए जो आपने उनको दिया है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए वो उसी नंबर पे भेजेंगे हमें, ठीक है। उसी नंबर के थ्रू हमें जो है नेक्स्ट स्टेप का यानी कि लॉन्च पैड सेशन का लिंक भेजेंगे, जिसे हम ज्वाइन करने के बाद अपनी फर्स्ट गो लाइव वाली कॉल लेंगे और सेलर से बात करेंगे, ठीक है। और जितना हम उन सेलर इनरिचमेंट कर पाएंगे उतना ही हम अपना पे आउट बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये NSD MERP ऐप फ़ोन में इंस्टॉल करना है, लैपटॉप में नहीं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, ये लैपटॉप में बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है, ये आपको फ़ोन में इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी ऐप के थ्रू आपको आपकी जो कॉल है सेलर को लगेगी। यानी कि आप लैपटॉप से जैसे ही आप कॉलर वाले आइकन पे क्लिक करते हो, कॉल लगता है तो वो पहले उस पे क्लिक करोगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, उसके बाद आपके फ़ोन पे आके उसी ऐप के थ्रू सेलर को जाएगा। और हाँ, मैं इसकी एक और खासियत बता देती हूँ MERP ऐप की। इस ऐप के थ्रू भी आपको अपने अपडेट्स पता चलते रहेंगे कि आपने कितने सेलर को कॉल किया, कितना इनरीच किया, कितना पे आउट बना, उसके अंदर इंक्लूड होता रहता है। जैसे कि आपकी पे आउट समरी आती है ना, उससे पहले आप अपने फ़ोन में भी चेकआउट कर सकते हो
ठीक है। और हाँ, बहुत से लोगों का डाउट होता है, जैसे मेरे को एक कमेंट भी आया था कि आपका जो ये पेमेंट समरी आई हुई है, ये आ गई है, बट अभी मेरी पे आउट नहीं आया, मतलब बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। तो प्लीज रिलैक्स, पे आउट पहले समरी ही आएगी आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, समरी देख लो आप, ये चेक कर लो कि जितना आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग ये समरी बनी हुई है, ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद एक दो दिन वेट करो, वो आपकी डायरेक्ट पे आउट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, मेल भी आ जाएगा आपको उसको पे आउट का। और फिर आप उसमें, कई बार होता है ना कि समरी अलग और पे आउट जो हमारा आता है वो अलग होता है अकाउंट में। तो आप अगर मिसमैच है तो आप अपने टीम लीडर को बोल सकते हो, जो आपकी मीटिंग सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आप उनको बोल दोगे तो वो आपका पे आउट भी ठीक करा देंगे। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका टेस्ट हो जाए तो आप उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इसमें बता रखा है, कि आपको जो है, this is an automated process, hence you need not to connect with anybody over the phone for support. ठीक है, keep checking your WhatsApp regularly for status update. Never create any ticket for any issue. Only wait for the next communication and clear your doubt in the launchpad session. Once you get the details for the same, all require all required permissions access will be provided by the system to you appropriately as your profile goes through the required check machine. ठीक है, तो यानी कि जैसे ही आपके जो नेक्स्ट स्टेप का आ जाता है, लॉन्च पैड सेक्शन का आ जाता है मेल, आप उसमें जो है डाउट्स हैं वो अपने पोस्ट क्लियर कर सकते हैं, और अपने क्लियर, और जैसे ही आप क्लियर कर देते हो, आपके फर्स्ट कॉल करवा देते हैं, तो जो भी परमिशंस एक्सेस वगैरह चाहिए होता है वो आपको अपने एनएसडी जो आपने ऐप डाउनलोड करा है उसमें आपको अलाउ कर देना है, और आपको जो सेलर प्रोफाइल पे रीच करना है वो इंडिया मार्ट वाले अलाउ कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आप अपना इजीली काम कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कोई भी टिकट रेज नहीं कर सकते। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें लीव फॉर्म भरने के लिए टिकट रेज करना पड़ता है। लीव फॉर्म ही नहीं, अगर आपको कहीं मतलब छुट्टी लेनी है, बीमार हो, या कोई भी कारण या कोई डाउट ही है आपको, जैसे मान लो सेलर की प्रोफाइल सही नहीं आ रही है, बायर्स की इंक्वायरीज ज्यादा आ रही है, या आपका जो सेलर जो लॉगिन ही नहीं हो रहा है प्रोसेस, तो ये सब चीजें, ये आपकी प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, ये अगर ऐसा कोई भी इशू है तो आप उस इशू को टिकट रेस के थ्रू भेज सकते हो, और आपके जो भी लीडर होंगे वो आपको रिजोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में मुझे मना किया गया था, तो मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं वेट कर रही थी लॉन्च पैड सेशन के आने का, बट जैसे ही मैंने ये टेस्ट क्लियर कर दिया था, मुझे नहीं पता एक्चुअली में मेरे साथ क्या हुआ था, कि मैं लॉन्च पैड सेशन का वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था क्विज कंप्लीट करने के बाद मेरी एम्प्लॉय आईडी बन चुकी होगी, और मुझे मतलब अगर मेल नहीं आया व्हाट्सएप पे तो मुझे कहीं और भी चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, मेरे पास जो आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी, स्टार्ट वर्क टुडे अदरवाइज योर आईडी विल बी डिलीटेड वाली शॉर्ट वीडियो देखी होगी, वो मेरे को मेल आया अचानक से। मैं देखकर उससे घबरा भी गई, मैं सोच रही थी कि अगर ये अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो अभी टेस्ट ही दिया, काम भी शुरू नहीं किया है, आईडी कैसे डिलीट हो जाएगी। फिर मैंने जो है ट्रेनिंग कैंप सेशन का मेल आया हुआ था, उस पर मैंने क्लिक करा, व्हाट्सएप पे मुझे कोई मेल नहीं आया था, और उस पर जाके मैंने मैडम से बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो, आज से काम करना शुरू करो, अगर आप अभी भी काम नहीं करते तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। अगर लॉन्च पैड का सेशन हमने वैसे तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें भेज चुके हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को कोई मेल नहीं आया, तो कह रहे ठीक है आज से काम शुरू करो, अब मत डिले करना, अगर डिले किया तो अब आपकी आईडी डिलीट हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने वो ट्रेनिंग कैंप का सेशन अटेंड किया, उसमें मुझे फर्स्ट कॉल मैंने करी अपने सेलर को, और उन्हें उनके प्रोफाइल को देखा। ठीक है, आप चाहें तो मेरी इंडिया मार्ट वेब बीआरपी वाली वीडियो भी देख सकते हो, कि जिसमें हम सेलर की प्रोफाइल को कैसे समझेंगे, और कॉल कहाँ से करेंगे, और हम लिंक कैसे व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, वो हुआ वो मतलब मैंने करा था, वो सब मुझे समझाया गया था ट्रेनिंग कैंप में ही। और उसके बाद मैंने कॉल वॉल लगाया, और उसके बाद मैंने अपने सेलर से बात करके पे आउट कमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आपको टिप देती हूँ एक तरीके से,
जैसे कि अगर आपके पास कोई मेल नहीं आता है मेरी तरह, जस्ट इन केस या डिले हो जाए या डिलीट हो जाए, मे बी कल 30 से आपको पता ना चले, तो आप क्या करना, इंडिया मार्ट वेब बीआरपी इंटरमेश वाली जो इनकी वेबसाइट है, अभी तक तो आपने देख लिया होगा, मेरी वेब बीआरपी वाली देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी वेबसाइट के बारे में बता रखा है। उस पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करना। अगर वो लॉगिन हो जाता है और प्रोफाइल सेलर पर खुल के आ जाता है, तो यानी कि आपकी आईडी बन चुकी है और आप काम करना शुरू कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले आपको जो है मीटिंग सेशन अटेंड करना है, तो आप मेल चेक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आज आपको टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा मेल आता है इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। टेस्ट के लिए देखिए, आपने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपने एम्प्लॉय का आईडी कह रही हूँ, सॉरी, आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी होगी और आपने अपना फोन नंबर दिया होगा, तो वो इंडिया मार्ट की टीम के पास जाता है। उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है यूजर नेम और जो होती है यूजर आईडी नेम, वो आपको बना के दे देते हैं। इस टेस्ट को क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड जो ये क्रिएट करके देते हैं, उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है और बस आपको टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।